तो ये मैंने इतने सारे ये जो है रोल बना करके रेडी कर लिए हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है SN ड्रीम वर्क्स पर। तो अभी तक हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाना सीख लिया है और आपका साथ भी मुझे अच्छे से मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बिना देरी किए हम आज ये क्रोशे का केक रोल बनाना सीखेंगे और ये बहुत ही इजी है, बिगिनर फ्रेंडली है। जैसे कि हमारे प्रोजेक्ट्स अभी तक चलते आ रहे हैं तो उसमें से ये भी एक है और ये प्यारा सा की चेन हम बनाना शुरू करते हैं। तो हमारा क्रोशे का केक रोल है, इसके लिए हमें मटेरियल्स की क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हमारे पास में ये अगर की चेन बना रहे हैं तो ये की रिंग होना ज़रूरी है। एक सीज़र लेंगे, एक ग्लू जो कि ये B7000 का है, ये काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इसका। और मैंने आज दो हुक लिए हैं, एक तो 3.5 mm का हुक है और एक 3 mm का हुक है। और ये 3 कलर के यान लिए हैं जो जिससे हम क्रीम, चेरी और उसका बेस बनाने वाले हैं, और एक सीज़र है। तो बिना देरी किए हम ये प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे होंगे, इसकी साइज़, इसकी थिकनेस, ठीक है, इसकी थिकनेस देखिए और इसकी थिकनेस देखिए। अगर हम हुक साइज़ 3 mm का कुछ लेंगे तो इसकी साइज़ ये वाली रहेगी। सेम प्रोसेस है, बट ये 2 mm का जो हुक यूज़ किया था उससे ये इस टाइप से रोल बना हुआ है। और ये जो है ये इतना फ्लफी दिख रहा है, ये मैंने 3 mm का, इसलिए हुक का साइज़ जो है डिपेंड करता है कि आपका प्रोजेक्ट किस तरीके का बनने वाला है। तो हम 3 mm का हुक यूज़ करेंगे और इस प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करेंगे। तो फर्स्टली हम जो है ये वाला जो बेस है इसको बनाएंगे। उसके लिए हम 40 चेन बनाएंगे। चेन, हाफ डबल क्रोशिया, ये वाली सारी ये चीज़ों से ही आपका जो है केक रोल बनके रेडी हो जाएगा। तो अगर आपको ये स्टिचेस अभी भी नहीं आती है तो आप मेरे चैनल पर वीडियोस देख सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैंने चीज़ें सिखाई हैं, तो आप पहले के जो वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगी। बिगिनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट के नाम से वो वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। तो आप वहाँ पर सीख सकते हैं कि चेन, डबल क्रोशिया, ट्रिपल क्रोशिया, हाफ डबल क्रोशिया ये किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए हम इसके लिए अब स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए आपको पता ही है कि इस टाइप से आप जो है ये रोल करेंगे और यहाँ पर 2 लूप दिखेंगे। इस तरीके से हुक इंसर्ट करना है और यहाँ से पुल करना है। पुल करने के बाद में जो ये यान है इसको हम बाहर की ओर खींच देंगे और ये दोनों छोड़ देंगे। तो ये एक नॉट जैसा बन गया, इसको इस तरीके से खींच लेंगे ऐसे। तो ये स्लिप नॉट बन के रेडी हो चुकी है आपकी। स्लिप नॉट बनाने के बाद में आपको 40 चेन बनानी है। 40 चेन किस तरीके से, ये यान ओवर किया, फिर आप इस तरीके से इसे बाहर की ओर निकाल देंगे। जूम कर लिया है मैंने। अब इसको इजीली आप देख सकते हैं। यान ओवर करेंगे, यान ओवर करने के बाद में ये इस टाइप से चेन बन गई। तो ये 2 चेन बन के रेडी हो चुकी है आपकी। इस तरीके से हम 40 चेन बना लेंगे। ये 3, 4, फिर से यान ओवर, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से हम 40 चेन बना लेंगे। बहुत ही इजी प्रोजेक्ट है और आपको ये काउंटिंग करना नहीं भूलना है। काउंटिंग से ही सब कुछ डिपेंड करेगा कि आपका प्रोजेक्ट किस तरीके से बन रहा है। तो अभी हमारे 20 चेन्स बन चुकी है। ये 21, 22, 23, इस टाइप से आप काउंटिंग करके चलेंगे। 29, 30,
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो वहाँ के अपडेट्स के लिए भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और मैं कस्टमाइज प्रोडक्ट भी बनाती हूँ, तो इफ़ यू वांट तो आप मुझे ऑर्डर भी दे सकते हैं। तो हमारी 40 चेन बनकर रेडी हो चुकी है। 40 चेन बनने के बाद में जो है, ये 40 चेन बन गई है। अब इसके बाद में हम 2 चेन स्किप करेंगे। 2 चेन स्किप करने के बाद में हम हाफ डबल क्रोशा करेंगे। हाफ डबल क्रोशा के लिए हमने पहले जो है यार्न ओवर किया, फिर इस थर्ड चेन में जो है हुक इंसर्ट किया। हुक इंसर्ट करने के बाद में यहाँ से धागे को पुल करके हम लेके आए। 3 लूप हो गए। तीनों के तीनों लूप यार्न ओवर करके हम बाहर की ओर निकाल देंगे लाइक दिस। फिर से करेंगे। नेक्स्ट स्टिच में ये हाफ डबल क्रोशिया आपका कंप्लीट। इस टाइप से हम जितनी भी अभी हमारे पास में स्टिचेस बची है, जितनी भी चेन बची है, सेम हाफ डबल क्रोशिया हमको करके रेडी करना है। सारी स्टिचेस में करेंगे। ये 3 लूप हो गए। तीनों के तीनों लूप हम बाहर निकाल देंगे। फिर नेक्स्ट स्टिच में हुक इंसर्ट किया, फिर ये 3 लूप, तीनों के तीनों लूप बाहर निकाल देंगे, यार्न ओवर। और ये रिपीट करते जाना है, प्रोसेस भी और बोलना भी, तो आपको ये याद रहेगा। इस टाइप से आप ये करते जाएंगे। ये हाफ डबल क्रोशिया से भी हो सकता है और डबल क्रोशिया से भी हो सकता है। आप ये प्रोसेस अगर सेम ये हाफ डबल क्रोशिया की ना करते हुए अगर डबल क्रोशिया भी करते हैं तो आपको सेम रिजल्ट मिलेगा, बस थोड़ा सा वो फ्लफी बनेगा और उसकी स्टिचेस थोड़ी सी लूज दिखेगी। इससे थोड़ा सा टाइट दिखता है, तो आप ये यूज़ कर सकते हो। एक बार आप सीख गए तो आप फिर अलग अलग तरीके से प्रयोग भी कर सकते हो। तो अभी हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे सभी चेन पर, तो जल्दी जल्दी ये कंप्लीट कर देते हैं। से ये निकाला, फिर यहाँ से इंसर्ट किया, 3 लूप हुए, तीनों लूप बाहर निकाल दिए, फिर यार्न ओवर। सेम चीज रिपीट करते जानी है टिल दी लास्ट स्टिच। नेल पेंट हमारे अवॉइड कीजिएगा। इस टाइप से ये हम करेंगे। सेम इस साइड की भी करनी पड़ेगी हमको। फिर से ये थोड़ा सा हो गया है गड़बड़, तो वापस हम इसमें इंसर्ट करेंगे। फिर से करेंगे, हुक में इंसर्ट किया, 3 लूप बाहर, यार्न ओवर, स्टिच में इंसर्ट किया हुक और इधर बाहर।
टिल दी रो हमें ये कंप्लीट करना है। बहुत इजी प्रोसेस है ये, बस आपको स्टिचेस आनी चाहिए और हुक साइज आपको सही चूज़ करना भी आना चाहिए कि आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है उस हिसाब से हुक साइज चूज़ कर सकें। लास्ट के बचे हुए हैं, सेम चीज़ रिपीट करते रहना है जब तक आप लास्ट स्टिच पे नहीं पहुंच जाते। चेन के ऊपर वाली लूप पर आपको ये इंसर्ट करके और बनाना है। इस टाइप से ये लास्ट में गए, लास्ट का ये हाफ डबल क्रोशिया करने के बाद में, तो ये हाफ डबल क्रोशिया लास्ट चेन में करने के बाद में हमें 2 चेन बनानी है, एक और ये 2 चेन के बाद में फिर से हमें जो है इस साइड, इस रो पे हम काम करेंगे, इस वाली साइड पे, ठीक है। इस पर काम करेंगे, यहाँ से फिर ये यार्न ओवर किया, हुक इंसर्ट किया इस पर और यहाँ से यार्न लेकर के आए, तीनों के तीनों लूप बाहर निकाल दिए। सेम चीज़ रिपीट करना है, कौन सी साइड पे, ये वाली साइड पे, ये वाली साइड पे हम काम करेंगे, इस पर नहीं करना है, इस पर काम करेंगे हम। तो इसे कंप्लीट करते हैं, सभी पर हमें हाफ डबल क्रोशिया करना है। इस तरीके से ये हाफ डबल क्रोशिया करते जाएंगे। कहाँ कर रहे हैं हम, ये यार्न ओवर किया, ये जो इनके बीच में जो स्पेस है यहाँ पर हुक इंसर्ट किया, हुक इंसर्ट करने के बाद में यहाँ से इसे पुल किया, 3 लूप हो चुके हैं, तीनों के तीनों लूप बाहर कर देंगे। सेम ये चीज़ रिपीट करेंगे हम जब तक ये लास्ट कॉर्नर पर हम नहीं पहुँच जाते, तब तक यही प्रोसेस रिपीट करेंगे इस तरीके से। तीन लूप करके हमें बाहर निकालना है। आप चाहें तो डबल क्रोशिया कर सकते हैं, पर इसमें जो है अच्छे से ये क्रोशिया जो है कसा हुआ दिखता है, इस तरीके से ये भरा भरा सा दिखेगा। अगर आप डबल क्रोशिया करेंगे तो यहाँ पर स्पेस काफ़ी दिखने लग जाएगा, या तो आपको हुक साइज़ फिर छोटा लेना पड़ेगा। अभी हमने 3 mm का हुक लिया है, तो आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से, अगर आप शुरुआती दौर में हैं तो जो आपको सजेस्ट किया जाए उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, और अगर आप सीख चुके हैं या आप प्रयोग करना चाह रहे हैं तो आप हुक का साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कि कौन से प्रोजेक्ट के लिए अगर हुक साइज़ अगर आप चेंज करते हैं, बड़ा हुक लेते हैं या छोटा साइज़ का हुक लेते हैं, तो वो किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट बना के देगा, तो आप उस हिसाब से यूज़ कर सकते हो। ये इस टाइप से कंप्लीट होता जा रहा है। 3 लूप करके हम बाहर निकाल रहे हैं और हमारा क्रीम रोल का ऊपर वाली लेयर कंप्लीट हो रही है। इसके बाद में हम वाइट वाला बेस तैयार करेंगे, उसका भी सेम प्रोसेस रहेगा, बट उसकी चेन जो है हमें कम करनी होगी, क्योंकि क्रीम थोड़ा सा कम रहेगा उसका। तीन लूप करके हम बाहर निकाल दिए इस टाइप से।
ये लास्ट की चेन्स, इस पर भी हम इसी तरीके से करेंगे। ये तीनों लूप बाहर, ये लास्ट के 2 चेन बची हुई है और ये कंप्लीट होने वाला है। अब हमारा क्रीम का बेस यहाँ हुआ। अब ये जो कॉर्नर था इस पर हम इंसर्ट करेंगे हुक। इंसर्ट करने के बाद यहाँ से यान लेकर के आए ऊपर और इसको स्लिप कर दिया यहाँ से। ये स्लिप स्टिच हो गई आपकी और यहाँ से यान कट कर दिया और इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया। बाहर निकालने के बाद में इसको यहाँ से हाइड कर लेंगे हम। अभी मेरे पास में यहाँ पर मैंने नीडल फिर रखना मैं भूल चुकी हूँ, वरना उसको नीडल से ही हम हाइड करते। अभी वो अवेलेबल नहीं है मेरे पास में, इसलिए मैं इससे हाइड कर रही हूँ। चाहे तो और आप इसको इधर खींच सकते हो। यहाँ से लेकर के आए और ये यहाँ निकाल लिया और ये कट कर दिया। इस तरीके से इसे भी हाइड कर लेंगे हम ऐसे ही। तो ये हमारा फर्स्ट बेस बनके रेडी हो चुका है। यही प्रोसेस जो है रिपीट करते हुए हम वाइट से बना लेंगे। इसकी चेन हमने बनाई थी 40 चेन बनाने के बाद में 2 चेन स्किप की थी। 2 चेन स्किप करने के बाद में हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया। अब इसके लिए हम थोड़ी सी कम चेन बनाएंगे। इसमें हम बनाएंगे 28 चेन। 28 चेन बनाने के बाद में फिर से हम उधर 2 स्किप कर देंगे। 2 स्किप के बाद में फिर हम 26 पे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। तो हम रिपीट प्रोसेस जो है शुरू करते हैं। स्लिप नॉट बनाना अब तक तो आपको आ चुका होगा, इस तरीके से बनाते हैं। और फिर अब चेन 28 चेन बनाएंगे। 2 3 4 5, यही चीज़ रिपीट करना है। जल्दी जल्दी कर देते हैं। वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लेंदी होता जा रहा है तो मैं इसे कट कर रही हूँ। चेन बनाना आपको आ चुका है तो सेम प्रोसेस रिपीट करना है। तो 28 चेन बना लेते हैं। तो 28 चेन बनकर रेडी हो चुकी है। 2 चेन हम स्किप करेंगे और फिर यहाँ से थर्ड से हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। थर्ड चेन के यहाँ पर हमने हुक इंसर्ट किया, यहाँ से यान पुल किया। 3 लूप हो चुके हैं। ये चौथा यान ओवर किया और फिर तीनों लूप बाहर निकाल दिए। सेम चीज़ हम यहाँ से रिपीट करेंगे। इस तरीके से हम आखिरी तक जो है, आखिरी चेन तक हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे और इस तरीके से ये बेस बना करके, वाइट वाला बेस बना करके रेडी कर लेंगे। बस इसमें ये डिफरेंस है कि वो 40 चेन से बना हुआ है और ये 28 चेन से, 40 चेन और 28 चेन्स। उसके अलावा ये चीज़ सेम रहेगी, सेम प्रोसेस रहेगी। तो हम जल्दी जल्दी से बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो हमारे हाफ डबल क्रोशिया कंप्लीट होने वाले हैं। लास्ट की चेन में थोड़ा सा गड़बड़ होती है तो इसे ध्यान से देख लें। 3 लूप करके ही हमें बाहर करना है आखिरी तक, इस टाइप से। और ये लास्ट चेन बची है, यहाँ पर तीनों लूप बाहर करने के बाद में फिर से हम 2 चेन बनाएंगे। ये 1 और ये 2 चेन बनाने के बाद में फिर इस साइड पर हम वर्क करेंगे। इसको यहाँ से इस तरीके से पकड़ के यहाँ ये इंसर्ट किया, बाहर लेकर के आए और तीनों
लूप बाहर निकाल दिए इस तरीके से। फिर इंसर्ट किया, तीनों लूप बाहर। फिर इंसर्ट ये हुक में यार्न ओवर किया, हुक इंसर्ट किया, 3 लूप हुए, तीनों लूप बाहर। इस टाइप से ये पोर्शन बन जाएगा और फिर हम रिपीट करेंगे। तो इतनी हाफ डबल क्रोशिया हमारे इतने बन के रेडी हो चुके हैं। ये आखिरी के इसमें भी चल रहे हैं। तो यहाँ इंसर्ट किया, 3 लूप हुए, तीनों लूप बाहर कर दिए और फिर वापस से ये आखिरी जो स्पेस है इस पे हम हाफ डबल क्रोशिया करेंगे इस तरीके से। फिर ये जो कर्व वाला पोर्शन है यहाँ पर हुक इंसर्ट करेंगे, 2 चेन बनाई थी ना जो हमने वहाँ पर। तो ये इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद में यहाँ से यार्न लेकर के आए और फिर यहाँ से स्लिप कर दिया। तो ये आपकी स्लिप स्टिच बन के रेडी है। और अवॉइड द नॉइस, यहाँ पर कट करेंगे। कट करने के बाद में इस तरीके से ये खींच लेंगे। खींचने के बाद सेम यहाँ पर आप अपना ये जो ये यार्न निकला हुआ है इसको हम हाइड कर लेंगे और हाइड करने के बाद में जो है कट कर देंगे, क्योंकि ये वैसे भी इधर स्टिक हो जाएगा तो ये दिखने वाला नहीं है। तो इसको आप इस तरीके से हाइड कर सकते हो बैक साइड से। ये किया, फिर यहाँ पर हम कट कर लेंगे। तो पहले हम इसको स्टिक कर देते हैं ताकि जो क्रीम वाला हिस्सा है फिर वो हम बनाएंगे तब तक ये सूख जाएगा। तो इसको ये वाला आप इसका फ्रंट हिस्सा है, आप इसको इस टाइप से ऐसे रख लें। यहाँ पर ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद में हम जो है इसको इस तरीके से स्टिक करेंगे। ग्लू में ये B7000 का यूज़ कर रही हूँ। तो हम इस तरीके से इसे लगाएंगे। अच्छे से लगा लेंगे। साइड से भी हम लगा लेंगे ताकि थोड़ा सा अगर वो कुछ पोर्शन बच गया हो तो इधर से यूज़ हो जाएगा उसका। अब इसको रख देते हैं। रखने के बाद में थोड़ा सा एरिया छोड़ करके फिर लगाएंगे हम इसको इस तरीके से लगाया। इस तरीके से रोल करेंगे, इस तरीके से रोल करते जाएंगे तो ये इस तरीके से दिखता जाएगा आपको। ऐसे इसको प्रेस करना है इस तरीके से। ट्यूटोरियल में जो मिनी ट्यूटोरियल्स होते हैं उसमें बहुत इजीली दिखा दिया जाता है, बट इतना इजी नहीं होता ये प्रोसेस। कहीं आपके हाथों पे स्टिक करेगा, कहीं आपको 2-3 बार ये यूज़ करना पड़ेगा, कभी ग्लू कम हो जाता है तो कभी कुछ। तो आपको यहाँ जो है इसकी सत्यता दिखती है कि इतना इजी टास्क नहीं होता है ये। जब आप बनाओगे, खुद से प्रिपेयर करोगे तो आपको इसकी प्रोसेस समझ में आएगी। तो हम इसे ड्राई होने के लिए रख देते हैं। तब तक हम जो है इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये क्रीम का पोर्शन है, ये बना करके, ये वाले क्रीम का पोर्शन जो है बना करके रेडी कर लेते हैं। उसके लिए हमने 3.5 mm का हुक लिया है और इस टाइप से मैजिक सर्कल बनाएंगे। मैजिक सर्कल बनाने के बाद में यहाँ से आप इसे मैजिक सर्कल जैसे बना लिया। बनाने के बाद में हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2 चेन बनाने के बाद 10 डबल क्रोशिया करेंगे इस चेन में इस तरीके से
हम 10 काउंट करके और डबल क्रोशा कर लेंगे। ये 2 3 4 5 6 स्टेप से 7 8 9 और ये 10 बनाने के बाद में इसको हम यहाँ से पुल कर लेंगे। पुल करने के बाद में एक ये सर्कल जैसा आपको पोर्शन दिखेगा, और जो फर्स्ट हमने बनाई थी चेन, फर्स्ट डबल क्रोशे किया था, वहाँ पर इसे हुक इंसर्ट करके यहाँ से यार्न ले करके और इसे स्टिच कर देंगे और फिर ये पोर्शन कट हो जाएगा। तो ये आपका क्रीम बेस बनके रेडी हो चुका है। अब इसको हम पीछे की साइड इसको पीछे की साइड खींच लेंगे, इसको क्रीम को सॉरी ये यार्न को, और इसको हम यहाँ पर सिक्योर करने के लिए हम इसे नॉट लगा सकते हैं। इसको नॉट लगा करके हम सिक्योर कर लेंगे और फिर यहाँ पर ये पोर्शन कट कर देंगे। तो ये क्रीम तो बनकर रेडी हो चुका है। अब हमें चेरी बनानी है। तो चेरी बनाने के लिए भी हम 3.5 mm का हुक ही यूज़ करेंगे। इसके लिए हम स्लिप नॉट बनाएंगे। स्लिप नॉट बनाने के लिए हमने इस तरीके से हुक में इंसर्ट किया और ये हमारी स्लिप नॉट बन के रेडी है। फिर अब 3 चेन बनाएंगे, 3 चेन बनाएंगे, ये 2 चेन और ये 3 चेन। सेकेंड चेन जो है इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे, पर डबल क्रोशिया जो है हम इसे पूरा कंप्लीट नहीं करेंगे। किस तरीके से, ये 3 लूप हुए और ये 4। अब ये सिर्फ 2 लूप हमने बाहर निकाल दिए, 2 अभी भी बाकी है। इस टाइप से हम 4 जो है डबल क्रोशिया करेंगे, बट ये कंप्लीट डबल क्रोशिया नहीं है, ये हाफ डबल क्रोशिया बोल सकते हो, इनकम्प्लीट वाला है ना। तो ये सेकेंड टाइम जो है हम डबल क्रोशिया की प्रोसेस कर रहे हैं और ये सिर्फ 2 लूप निकालें। अभी हमारे पास में 3 लूप हो चुके हैं। फिर से हम डबल क्रोशिया की प्रोसेस करेंगे और 2 लूप बाहर निकालेंगे। ठीक है, अभी हमारे पास 4 लूप हो चुके हैं। फिर से हम डबल क्रोशिया की प्रोसेस करेंगे। तो ऐसे करके हम 4 बार जो है डबल क्रोशिया, इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करेंगे। तो ये अब हमारे पास में 5 लूप है और पांचों को हम इस तरीके से 4 निकाले, ये 2 लूप हो गए, इसको भी निकाल दिया और फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 और ये 2 चेन। 2 चेन बनाने के बाद में जो है हमारे पास में ये जो चेन है सबसे फर्स्ट वाली, इसमें हम स्लिप स्टिच कर देंगे इस तरीके से, ऐसे। तो ये राउंड राउंड दिखने लग गया ना। तो यहाँ पे अब हम इसे कट कर लेंगे और फिर यहाँ से पुल कर लिया, ये हुआ। अब जो है यहाँ पर हम नॉट लगा लेंगे इस टाइप से, नॉट लगा के सिक्योर कर लेंगे और ये यार्न कट कर देंगे। कट करने के बाद में जो है इसको इधर ही हाइड कर देते हैं थोड़ा सा। तो चलिए, ये अब ड्राई हो चुका है। इसका हम यहाँ पर ये स्टिक कर देते हैं क्रीम वाला पोर्शन। ये वाला जो क्रीम वाला पोर्शन है, इसको हम, ये फ्रंट वाला हिस्सा है और ये बैक वाला हिस्सा है, तो हम इस तरीके से ये लगा देंगे। ये लगाने के बाद में
यहाँ भी हम चेरी वाला हिस्सा जो लगाएंगे, इसका हम पहले इधर कट करके इस टाइप से ये आपका बनके क्रीम रोल जो है आपका बनके रेडी हो चुका है। ये अभी थोड़ा सा गीला है तो इसको ड्राई होने के लिए रख देते हैं। तो इस टाइप से फिर हम ये रिंग लगा लेंगे। रिंग लगाने के बाद में ये वाला जो पोर्शन है की चेन का, ये इधर लगा करके और फिर यहाँ से हम प्रेस कर लेंगे प्लायर की मदद से। लगाने के बाद इसे यहाँ से प्रेस करेंगे। चाहे तो हम यहाँ भी लगा सकते हैं, बट ये हमने स्टिक किया है तो हो सकता है थोड़ा सा ये लूज रहे। वैसे तो ये प्रॉपर स्टिक हो जाता है, बट फिर भी हम यहाँ लगाएंगे तो ये ज़्यादा सिक्योर रहेगा और ये प्यारा भी दिख रहा है। तो इस तरीके से हम ये रेडी कर लेंगे। तो मैंने एक और बना के रेडी किया था अभी, तो उस पर भी हम ये रिंग लगा देंगे और इसे इस तरीके से प्रेस कर देंगे। तो आप देख ही रहे होंगे ये अलग अलग टाइप के दिख रहे हैं थोड़े से, क्योंकि इसमें हुक साइज जो है हमने चेंज किया है। तो ये मैंने इतने सारे ये जो है रोल बना करके रेडी कर लिए हैं। आप भी जल्दी से ये बना करके और मुझे शेयर कीजिए कि आपके मिनी केक किस तरीके से दिख रहे हैं, केक रोल किस तरीके से दिख रहे हैं। आपने ट्यूटोरियल फॉलो कीजिए और जल्दी से बना करके मुझे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ में। और आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा, इसे सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।